एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 3 नए गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट हुआ है हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। तो आइए सबसे पहले हम उन अपॉइंटेड गवर्नर्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं लद्दाख के नए उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि करविंदर गुप्ता को बनाया गया है। फिर हम हरियाणा में आ जाते हैं, जहाँ पे नए गवर्नर प्रोफेसर असीम कुमार घोष को नियुक्त किया गया है। फिर हम गोवा में आ जाते हैं। गोवा में जो नए राज्यपाल यानी कि गवर्नर हैं वो पुष्पति अशोक गजपति हैं। अब जब हम गवर्नर्स के बारे में बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना गवर्नर्स से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स को भी देख लें। तो सबसे पहले आ जाता है आर्टिकल 153 यानी कि अनुच्छेद 153। तो अनुच्छेद 153 में ये बताया गया है कि हर राज्य का राज्यपाल होगा, लेकिन एक राज्य का राज्यपाल एक समय पर एक से ज़्यादा राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। यानी कि एक गवर्नर एक से ज़्यादा स्टेट को एक साथ सर्व कर रहा हो। इसका एग्जाम्पल है विद्यासागर राव, जो कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु के गवर्नर एक ही टाइम पर थे। फिर हम दूसरे आर्टिकल की तरफ आ जाते हैं, जो कि है आर्टिकल 155 यानी कि अनुच्छेद 155। इसमें गवर्नर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जानकारियां हैं, जैसे कि गवर्नर को अपॉइंट सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं, वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सजेशंस पे। गवर्नर से रिलेटेड और भी आर्टिकल्स हैं, जो कि हैं आर्टिकल 157 यानी कि अनुच्छेद 157। अनुच्छेद 157 हमें गवर्नर्स की क्वालिफिकेशंस यानी कि गवर्नर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए उसके बारे में जानकारी देती हैं। फिर आ जाता है हमारा आर्टिकल 158 यानी कि अनुच्छेद 158, जो कि कंडीशन ऑफ ऑफिस के बारे में जानकारियां देता है। फिर हमारा आ जाता है आर्टिकल 161, जो कि एक गवर्नर की पार्डनिंग पावर्स के बारे में जानकारी देता है। और अंत में आप सभी के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, आप सबको ये बताना है कि आर्टिकल 154 और आर्टिकल 159 किसके लिए है और इसमें क्या बताया गया है। तो आप इसका आंसर कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू।